हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 34 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बहुत ही सिंपल और इजी नेक डिज़ाइन है ये, बहुत ही कम समय में आप बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ये फैब्रिक लिया है, इसके कॉन्ट्रास्ट में मैं नेवी ब्लू कलर का डिज़ाइन के लिए फैब्रिक लूँगी। अगर आप चाहें तो गोल्डन भी ले सकते हैं। और ये अस्तर का कपड़ा है, तो अस्तर के कपड़े को सबसे पहले हम अपनी तरफ फोल्ड करके रखेंगे। कपड़े का बंद भाग हमें अपनी तरफ रखना है और एक लाइन ड्रॉ करके नीचे से कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब देखिए, हमें यहाँ पर टोटल लेंथ रखनी है, तो जितनी भी लेंथ आप अपने ब्लाउज़ की तैयार रखना चाहते हैं उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके आपको लेना है। मैं यहाँ पर 34 साइज़ का बैक पार्ट कटिंग कर रही हूँ, तो डीप नेक के अकॉर्डिंग 34 साइज़ में शोल्डर रखने हैं 5 इंच, आर्म होल लेने हैं 5.5 इंच। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मेज़रमेंट लीजिएगा। और यहाँ पर चेस्ट का चौथा भाग लेना है 8.5 इंच और 1.5 इंच का मैंने एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन। हाफ इंच इस तरीके से बाहर की तरफ रखते हुए बैक पार्ट में हमें तिरछी लाइन बनानी होती है डीप नेक में, और बाहर वाली लाइन से ही आर्म होल की गोलाई देनी है। अब हमें कमर का चौथा भाग लेना है। कमर है 28 इंच, उसका चौथा भाग होगा 7 इंच। 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है कमर की प्लेट्स के लिए। मार्जिन अगर आप चाहें तो अपने ब्लाउज में 2 इंच का भी आप रख सकते हैं। और अब हमने इसे कटिंग कर देना है। इसके बाद इसे मेन कपड़े पर रखकर कट कर लेना है। बैक पार्ट को मैंने कट कर लिया है यहाँ पर। और अब हम यहाँ पर लेंगे गले का मेज़रमेंट। तो गले की विड्थ अगर आप चाहें तो 2.25 इंच भी ले सकते हैं और 2 इंच भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 इंच का लिया है गला, और गले की टोटल लंबाई ली है 10.5 इंच। गले की नीचे से चौड़ाई ली है मैंने 3 इंच। तो गले की लंबाई और नीचे से जो ब्रॉडनेस है वो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अब हमें देखिए यहाँ पर बनाना है पॉट शेप। इस तरीके से मटका शेप हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। उसके बाद अब हमें क्या करना है, पेपर पेस्टिंग लेना है अच्छी फिनिशिंग के लिए। पेपर पेस्टिंग को हम इस तरीके से यहाँ पर रख लेंगे और मार्किंग कर लेंगे पेपर पेस्टिंग के ऊपर। एक पिन लगा लेनी है और गले के अकॉर्डिंग हमें मार्किंग कर लेनी है। तो पेपर पेस्टिंग के अंदर से हमें ऊपर की तरफ मार्किंग यहाँ पर दिख रही है, बस उसी मार्किंग के ऊपर हमें यहाँ पर मार्किंग कर देनी है। ये देखिए इस तरीके से। अब हमें साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए यहाँ पर मार्क कर, यही मार्किंग हमें दूसरी तरफ भी इस तरीके से कर लेनी है। जब हम इसे डबल फोल्ड करेंगे तो मार्किंग हमें दूसरी तरफ भी दिख जाएगी, तो उसी तरीके से हमें इस तरफ भी मार्किंग कर लेनी है। अब देखिए हमें क्या करना है, साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इसे कट कर देना है। इस तरीके से हम यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेंगे और मैं इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक पर अटैच नहीं कर रही हूँ। सेंटर में एक कट लगाएंगे और जो हमारा अस्तर वाला कपड़ा है उसके ऊपर एक छोटा कट लगाएंगे। अब देखिए हमने क्या करना है, बिल्कुल यहाँ पर सेंटर मार्किंग से सेंटर मार्किंग मिलाते हुए इसे प्रेस से चिपका लेना है। अगर आप चिपकाना नहीं चाहते हैं तो सिलाई लगाकर भी आप इसे अटैच कर सकते हैं। अब देखिए जो मार्किंग हमने की हुई है इसी मार्किंग के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। गले का शेप बनाते हुए हम यहाँ पर अच्छे से फिनिशिंग से मशीन के टाके को छोटा रखना है आपको और सिलाई लगा लेनी है। अब हम एक पैर का मार्जिन देते हुए यहाँ पर इसे कट कर लेंगे। इस तरीके से कटिंग हमने यहाँ पर कर लेनी है। उसके बाद पूरे ही पैटर्न के ऊपर छोटे छोटे कट लगा देने हैं इस तरीके से। कट लगाने के बाद हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे, तो ये बहुत ही आसानी से और फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से। गले को हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। ये देखिए यहाँ पर गले को मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। अब देखिए हमें ऊपर से फिनिशिंग की एक सिलाई लगा देनी है गले के ऊपर, तो यहाँ पर कॉर्नर की सिलाई लगाकर मैं इसे कंप्लीट कर दूंगी।
अब देखिए हमें क्या करना है, साइड से सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से हम साइड से सिलाई लगा कर इसे कंप्लीट कर देंगे। साइड की सिलाई लगाने के बाद हम इसका एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पर कटिंग कर देंगे। जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर की तरफ निकल रहा है वो हमने कट करके निकाल देना है। ये देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट करके निकाल दिया है यहाँ पर। अब हमें सेंटर में एक छोटा कट लगाना है इस तरीके से, और यहाँ पर सेंटर से थोड़ी दूरी पर हम कपड़े को फोल्ड करेंगे और प्लेट्स लगा लेंगे इस तरीके से। दोनों ही तरफ हमने प्लेट्स को लगा लेना है। प्लेट्स लगाने के बाद मैं लगा रही हूँ नीचे की तरफ कमर पट्टी। तो नीचे से 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें कमर पट्टी को अटैच कर देना है इस तरीके से। एक सिलाई हम कमर पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेंगे। अब हमें कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। तो इस तरीके से कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए ऊपर से सिलाई लगा लेंगे फिनिशिंग की। तो ये बैक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका डिज़ाइन तैयार करेंगे। तो उसके लिए देखिए मैंने कॉन्ट्रास्ट फैब्रिक में यहाँ पर स्क्वायर पीसेस कट किए हैं, और ये जो स्क्वायर में मैंने पीसेस कट किए हैं इसकी लंबाई चौड़ाई है लगभग 2 इंच की। अगर आप इसे थोड़ा बड़ा रखना चाहें तो यहाँ पर पीस को आप 2.5 इंच लंबाई चौड़ाई में कट कर सकते हैं। अब इसके ट्रायंगल्स बनाते हुए हमें यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगानी है। समोसा ट्रायंगल हमें बनाने हैं इस तरीके से फोल्ड करते हुए, और सारे ही पैटर्न को हम बनाकर यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। इसे हमें गले पर लगाना है, तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करते जाएं। तो सारे ही पैटर्न देखिए हम एक बार में बनाकर यहाँ पर तैयार करके रख लेंगे, फिर इसे गले के ऊपर अटैच करेंगे। तो ये पैटर्न मैंने बना लिए हैं। अब हमें यहाँ पर इसे लगाना है। तो जितना आप इसे बाहर की तरफ दिखाना चाहते हैं उतना निकालते हुए बाकी पैटर्न को अंदर की तरफ करते जाएं। पूरे ही नेक के ऊपर हमने ये पैटर्न को अटैच कर देना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर इन्हें गले पर लगा लिया है। अब जो दूसरा डिज़ाइन रेडी करेंगे उसके लिए लिया है मैंने एक न्यूज़पेपर, और ये जो गले का हमारा पैटर्न निकला था इसे डबल फोल्ड करके यहाँ पर हमें रख लेना है, और एज इट इज़ बाहर की तरफ से मार्किंग कर लेनी है। ये देखिए इस तरीके से बाहर की तरफ से हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे और पैटर्न को हटा लेंगे। साइड से 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मार्क कर लें। 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हमने इस तरीके से मार्किंग करनी है और इसे कट करना है। पहले हम आगे की तरफ से गले के यहाँ से इसे कट कर देंगे। इसके बाद हम साइड से इसे कट कर लेंगे और इस पैटर्न के ऊपर भी हम डिज़ाइन को तैयार करेंगे। उसके लिए भी देखिए मैंने यहाँ पर जो फैब्रिक पीसेस लिए हैं वो 2 इंच लंबाई चौड़ाई में भी है, और इसका जो डिज़ाइन बनाना है हमें वो पंखुड़ी वाला डिज़ाइन बनाना है। तो पहले आप इसे कपड़े को इस तरीके से फ़ोल्ड कीजिएगा, फिर यहाँ पर दोनों तरफ से फ़ोल्ड करते हुए डिज़ाइन को तैयार करना है। तो यहाँ के लिए भी हमें काफ़ी सारे पैटर्न रेडी करना है पूरे ही नेक के ऊपर लगाने के लिए। तो ये वाला डिज़ाइन बनाने के लिए अगर आप लंबाई चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा रखना चाहें तो 2.5 से 3 इंच तक आप ले सकते हैं फैब्रिक पीसेस की लंबाई चौड़ाई, और इन्हें इस तरीके से फ़ोल्ड करते हुए सारी ही पैटर्न को बनाकर हम कंप्लीट कर लेंगे।
एक्स्ट्रा फैब्रिक को आपको सिलाई के पास तक कट कर देना है फिनिशिंग के साथ। ये देखिए पैटर्न को मैंने कट कर लिया है। अब इन्हें लगाना शुरू करेंगे। तो गले की यहाँ से देखिए हमें इस तरीके से इन्हें लगाना है। जो हमने पेपर की कटिंग की हुई है गले के बिल्कुल पास से, वहीं से हम इसे लगाएंगे इस तरीके से। तो इसके भी पूरे ही पैटर्न पर बिल्कुल पास पास में हम यहाँ पर लगाकर इन्हें कंप्लीट करेंगे। तो देखिए मैं पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो इन्हें कंप्लीट मैंने यहाँ पर कर लिया है। और यहाँ पर अगर आप चाहें तो पाइपिंग या पट्टी कुछ लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर लेस लगा रही हूँ गोल्डन कलर में। आप अपनी पसंद से पाइपिंग भी लगा सकते हैं और एक पट्टी भी यहाँ पर लगा सकते हैं आप। तो मैंने यहाँ पर गोल्डन लुक देने के लिए देखिए गोल्डन कलर का लेस लगाया है। तो इसे लगाकर हमने कंप्लीट कर दिया है। और अब इसके नीचे बना लेते हैं लटकन। तो ये फैब्रिक हमारा जो नेक में से निकला था इसे हमने इस तरीके से फोल्ड कर दिया है ट्रायंगल में, और 2 पीसेस यहाँ पर हमने कट कर लिए हैं। अब ये जो गले का पैटर्न निकला था इसके ऊपर पेपर पेस्टिंग भी लगा हुआ है। तो इसी के ऊपर हम इसे पलट कर सीधा कर लेते हैं, फिनिशिंग कर देते हैं। तो देखिए इस तरीके से आपको सिलाई लगाते हुए नीचे की तरफ कट लगा देने हैं और अस्तर के साथ इसे पलट कर आपको सीधा कर लेना है। तो इसमें फिनिशिंग भी आ जाएगी और लटकन हमारा अच्छा भी लगेगा। साइड से सिलाई लगाने के बाद हम इसका एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर देंगे और नीचे की तरफ लगा लेंगे लेस। तो 2 पैटर्न मैंने यहाँ पर रेडी कर लिए हैं और नीचे की तरफ इस पर लेस अटैच कर देंगे इस तरीके से। अब हमें एक डोरी का पीस यहाँ पर लेना है। ये देखिए डोरी का पीस यहाँ पर हम लेंगे और इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। अच्छे से सिलाई लगाते हुए इसे पक्का कर देंगे। इसके बाद इसे पलट कर सीधा करना है। दूसरा पैटर्न भी हम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे यहाँ पर। अब इसे इस तरीके से डिज़ाइन बनाते हुए हमें पैटर्न के ऊपर अटैच करना है। ये देखिए इस तरीके से फोल्ड कर ले। अगर आप यहाँ पर मशीन से लगाना चाहते हैं सिलाई, बिल्कुल सेंटर में से सेट कर देना है, या आप सुई धागे से भी टाका लगा सकते हैं इसके ऊपर। डिज़ाइन के बिल्कुल बीचों बीच रखते हुए हमें इसे अच्छे से यहाँ पर पक्का कर देना है ताकि निकले ना। तो ये हमारा दूसरा पैटर्न बिल्कुल रेडी हो गया है ब्लाउज़ पर अटैच करने के लिए। तो इस पैटर्न को अब हम अटैच करेंगे अपने ब्लाउज़ के ऊपर। तो बिल्कुल नेक के पास से इसे लगाना है आपको। अगर आप चाहें तो इसे पिन के साथ इसे पहले अटैच कर दें, उसके बाद इसे सिलाई लगाएं। तो मैंने यहाँ पर गले के बिल्कुल पास से इसे अटैच कर रही हूँ। देखिए अगर आप इसे और थोड़ा हैवी लुक देना चाहते हैं तो इनके ऊपर आप जो डिज़ाइन ट्रायंगल और जो पंखुड़ी वाला डिज़ाइन हमने बनाया है इसके ऊपर आप छोटे छोटे मोती अटैच कर सकते हैं इसे हैवी लुक देने के लिए। तो इससे इसका जो लुक है वो और भी ज़्यादा सुंदर दिखेगा। तो ये पैटर्न देखिए पेपर के साथ बहुत ही आसानी से हमने अटैच कर दिया है। अब हमें इस न्यूज़पेपर को निकाल देना है। तो बहुत ही ईजीली यहाँ पर निकल जाएगा। और ये जो नीचे वाला डिज़ाइन है इसके ऊपर आप एक बटन अटैच कर दें यहाँ पर। तो ये सुंदर सा डिज़ाइन हमारा बन के रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।